हेलो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ले चलती हूँ राजस्थान के एक बहुत ही पवित्र और अद्भुत स्थल पर, जो देव नारायण जी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। हम सुबह जल्दी निकल गए थे क्योंकि हमें दर्शन जल्दी ही करने थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ अगर हम देखते हैं तो दूर दूर तक हमें खेत ही खेत नजर आते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक शहर के जैसे ना तो कोई घर था और ना ही कोई शोर। ये बहुत ही शांत और अद्भुत जगह थी जहाँ हम सब लोग शांति का अनुभव कर पा रहे थे। इतनी दूरी तय करने के बाद हम मंदिर तक पहुँचने ही वाले थे। नाम कैसा आपको बोल फोटो आवली देवराज नाम था मारो गोरंग देवराज नाम था गोरंग अरे खराब देवराज नाम था मारो अच्छा हम मंदिर पहुँचे थे कि वहाँ पे हमें एक छोटा सा लड़का अपना परिचय देने लगा। इसी के साथ अब हम सब मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगे। हम सब लोग मंदिर तक पहुंच गए थे और आगे बढ़ रहे थे। यहाँ का दृश्य बहुत ही अद्भुत और शांत नज़र आ रहा था। हम आगे बढ़ते रहे और देव जी के मंदिर को देखते रहे। यहाँ का गेट बहुत ही विशाल था क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष अनेक लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। द्वार से हमें दूर पर देखने पर देव नारायण जी की छोटी छोटी लीलाओं की प्रतिमाएं हमें नजर आती है। जब हम यहाँ पहुँच गए थे तो सबसे पहले आंखों के सामने एक बड़ा सा घाट दिखाई दिया। यहाँ पर ठंडी और धीमी हवा चल रही थी और साथ में मंदिर के घंटों की आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही थी। एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी थी जिसे मन के अंदर जैसे मन के अंदर शांति घुल गई हो। यहाँ पर आने वाले सभी भक्त पहले इस घाट में स्नान करते हैं, उसके बाद ही देव नारायण भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। अगर आप कभी देव नारायण जी के घाट दर्शन के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर नाव लेके पूरा घाट दर्शन भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये घाट बहुत ही पुराना है और यहाँ का पानी कभी भी नहीं सूखता है। हम जब सब लोग घाट के पास गए तो कुछ देर तक बस वहीं बैठ गए। पानी के किनारे बैठकर मछलियों को तैरते देखना ये एक अलग ही सुकून देता है। मुझे लगा जैसे ये पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि आस्था का समुंदर है, जहाँ हर लहर देव नारायण जी के नाम से गूंजती है। कुछ समय तक बैठे रहने के बाद हमने देव घाट पर दीपदान भी किया। दीपदान करने के बाद हम मंदिर की ओर बढ़े, जहां हमें एक दूल्हा दुल्हन का जोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेता हुआ नजर आया। फिर हम मंदिर की ओर बढ़ते चले गए दर्शन के लिए। तो चलिए अब हम करते हैं दर्शन। दर्शन करने के तुरंत बाद ही हम देव नारायण जी की परिक्रमा के लिए निकल गए। यहाँ पे आज के दिन भीड़ नहीं थी, इस वजह से दर्शन हमारे अच्छे से हो पाए। अब मैं आप सभी लोगों को जल्दी से सभी स्थानों के दर्शन करवाती हूँ। दर्शन करते हुए हम परिक्रमा लगाकर आगे निकल ही रहे थे तो हमने यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ देखी कि देव नारायण भगवान के यहाँ पे घी के बाल्टी नहीं बल्कि यहाँ पे घी से भरी हुई टंकियाँ देखी, जो भगवान देव नारायण की अखंड जोत जलाने के लिए काम में ली जाती है। और ये दृश्य आपको देव नारायण भगवान के अलावा कहीं और नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे बहुत ही बड़े घी के भंडार भी हैं, जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में आपको घी देखने को मिलता है। उसके साथ ही हमने यहाँ पे एक छोटा सा शिव मंदिर भी देखा,
जो मंदिर के बाहर स्थित था और यह दृश्य भी अत्यधिक मनमोहक लग रहा था। यहाँ हमने भगवान शिव को जल अर्पित किया और आगे बढ़ गए। हम मंदिर की बाहर की ओर जा रहे थे, जहाँ पे अभी हमको देव नारायण की लीलाओं की प्रतिमाएं देखनी बाकी रह रही थी। अब मैं अपनी सहेलियों के साथ उन प्रतिमाओं के दर्शन के लिए निकल रही थी। सबसे पहले हमने देखा एक बुजुर्ग भक्त जो देव नारायण भगवान की माता को चुनरी उड़ा रहे थे। यहाँ पे इस प्रतिमा में हम देखते हैं कि देव नारायण भगवान जो अपनी माता के गोद में तो है, लेकिन वह एक सांप के साथ खेल रहे हैं। इन बुजुर्ग भक्त ने हमें बताया कि देव नारायण भगवान के यहाँ जो भी आता है वो यहाँ के घी को लेके जाता है, जिसके जो भी बीमारी होती है उससे वह ठीक हो जाती है। उसके बाद हमने देव नारायण की सारी प्रतिमाओं के दर्शन किए। जब हम मंदिर से वापस लौट रहे थे तब दिल में एक अजीब सा सुकून था। कभी कभी हम जीवन में शांति ढूंढने बाहर निकलते हैं, पर असली शांति तो यहाँ मिलती है, आपके विश्वास और भक्ति के बीच। देव नारायण जी के मंदिर ने मुझे यह सिखाया कि अगर मन साफ हो तो हर जगह मंदिर है, और अगर आस्था हो तो हर मन्नत पूरी होती है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान आओ तो एक बार यहाँ जरूर आना। अपने मन से एक प्रार्थना करना और मछलियों को दाना देना, क्योंकि कहते हैं देव नारायण जी हर जीव में विराजमान है। मैं हूँ प्रियंका और ये था मेरा छोटा सा यात्रा का अनुभव देव नारायण जी के मंदिर का। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नए सफ़र में। जय श्री राम।